सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, बहुत सारी वीडियो आप लोगों को दिया हूँ सोचने के लिए, समझने के लिए और सोच समझ कर उस रास्ते पर चलने के लिए। लेकिन आज तक ना तो आपने कभी सोचा, ना ही कभी समझा, ना ही उस रास्ते पर चलने की कोशिश की जो रास्ता मैं बता रहा हूँ। लेकिन जब आपने कोशिश नहीं की, सोचा नहीं, समझा नहीं, सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए मेरे वीडियो का इस्तेमाल करते हो अपने जीवन में, आप सिर्फ यह जानने की कोशिश रखते हो, यह जानना चाहते हो कि दुनिया में और क्या क्या होने वाला है, तो जो दुनिया में होगा तो वह आपके जीवन में भी होगा, क्योंकि आप भी दुनिया के अंदर ही रहते हो, दुनिया से बाहर नहीं हो आप। कहीं आप यह समझते हैं कि ईरान और अमेरिका का युद्ध शुरू हो गया है, तो यह दो देशों का युद्ध है। लेकिन आपके यह समझ में नहीं आ रहा है कि यह युद्ध नहीं, महायुद्ध है। यह विश्व युद्ध नहीं, हमारे स्वयं के जीवन का युद्ध है। अब आप लोग कहोगे युद्ध तो ईरान, अमेरिका, इजराइल लड़ रहे हैं, या दो चार देश और शामिल हो जाएंगे साथ में, वह आपस में युद्ध लड़ेंगे। तो आप लोगों की यह बात समझ में नहीं आ रही है कि यह युद्ध नहीं, महायुद्ध है। और महायुद्ध जो होता है, हर एक इंसान को लड़ना पड़ता है, हर एक इंसान को फायदा और नुकसान होता है महायुद्ध में। और महायुद्ध ही जीवन का युद्ध कहलाता है। जैसे छोटा सा ही उदाहरण आपको दिया हूं मैं अभी, सिर्फ छोटा सा उदाहरण दिया हूं। कौन सा उदाहरण जानते हो? इस युद्ध के प्रभाव से कहां कहां प्रभाव पड़ा है, आपके जीवन में प्रभाव पड़ा है कि नहीं पड़ा है? अब आप लोग कहोगे हमारे जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ा इस युद्ध से। आपकी जीविका चलानी मुश्किल हो गई, परेशानी में आ गई इस युद्ध से। पेट्रोल और गैस की किल्लत हो गई, परेशानी हो गई, बहुत मुश्किल से मिलेगा। और अभी तो शुरू हुआ है, अभी हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ आपके आंखों की पट्टी को हटाने के लिए हमने ये किया है। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि अभी तो पेट्रोल और गैस, इसकी परेशानी हो रही है, और इसकी परेशानी से आगे और क्या परेशानी आने वाली है, यह आपकी समझ में नहीं आ रहा है। अब आप लोग कहोगे युद्ध चल रहा है तो सामग्री हम तक पहुंचने में थोड़ा परेशानी तो आएगी ही, और इससे हमारे जीवन का क्या लेना देना? जीवन का लेना देना कहाँ से है, यह अवश्य आपको पता होना चाहिए। जब तक आपको यह नहीं पता रहेगा कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें सबसे पहला कर्म क्या करना चाहिए, तब तक मैं कह रहा हूं कोई भी ऐसा इस पृथ्वी पर नहीं है जो इस विकट परिस्थिति से बाहर निकल सके, या किसी को भी विकट परिस्थिति से बाहर निकाल सके। ऐसा कोई इंसान भी इस पृथ्वी पर नहीं है, क्योंकि यह साधारण युद्ध नहीं है, यह महायुद्ध है। अब तक जितने भी युद्ध हुए वह युद्ध थे। जैसे कि दो तरह से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे आप लोग कहते हो ना कि यह तीसरा विश्व युद्ध है, इससे पहले दो बार विश्व युद्ध और हो चुका, तो वह क्या था? आप लोगों ने समझा? जरा से भी विचार किया आपने? जरा सा भी? पहला विश्व युद्ध हो गया, दूसरा विश्व युद्ध हो गया, और यह तीसरा विश्व युद्ध है। और आपको एक प्रक्रिया और बताता हूं। जैसे कि आपने पहले राम जी के समय पर त्रेता युग में राम जी को देखा, राम जी ने रावण का वध किया। और इसके बाद द्वापर युग में कृष्ण जी को देखा, कृष्ण जी ने कंस का वध किया। और कंस का वध करने के बाद कृष्ण जी का काम इस पृथ्वी से समाप्त हो चुका था, और किसी का वध करने की आवश्यकता नहीं थी। धर्म को उन्होंने स्थापित कर दिया था, सिर्फ कृष्ण जी के लिए उन्होंने जन्म लिया था। लेकिन कृष्ण जी ने
इतना परोपकार का कार्य करके गए, महाभारत का युद्ध करवा कर गए। अब बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो यह बात कहेंगे, बहुत अच्छा काम करके गए, महाभारत का युद्ध करवाया और इतने लोगों को मरवा दिया। मरवा दिया, क्यों मरवा दिया जानते हो? एक रावण उस त्रेता युग में था जिसका वध राम ने किया था, और एक रावण इस समाज के अंदर था जिसका नाम दुर्योधन था। राम ने रावण का वध किया था और कृष्ण ने दुर्योधन का वध नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? यही रहस्य तो आप लोगों को पता नहीं है। यही रहस्य आप लोगों को जानने की आवश्यकता है। कृष्ण के दुश्मन कंस थे, राम का दुश्मन रावण था। दुर्योधन कृष्ण के दुश्मन नहीं थे। किसके दुश्मन थे? इस समाज में रहने वाले इंसान के ही दुश्मन थे। जैसे कि आप परिवार के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करते हो, सुख समृद्धि जितनी मर्जी आपके पास हो, साम्राज्य आपका जितना मर्जी बड़ा हो सकता है, अगर आप राजा के पद पर हैं तो आपके पास कुछ ना कुछ तो रहेगा। तो कृष्ण आए थे कंस का वध करने, लेकिन दुर्योधन का वध करवाए किससे करवाए? समाज के इंसान से ही। इस समाज में साधारण जीवन व्यतीत करने वाले इंसान से ही वध करवाए। क्यों? दुर्योधन दुराचारी था। उसका जो दिखाया हुआ मार्ग था वो अहंकार का मार्ग था, और अहंकारी इंसान जब इस समाज में पैदा हो जाएगा तो किसका अंत होगा? पूरे समाज का ही अंत होगा। इस समाज में रहने वाले इंसान का ही अंत होगा। इस सोच का, इस विकार का दुर्योधन था। तो कृष्ण ने यह दिखाया कि इस द्वापर युग में आखिरी चरण में दुर्योधन पैदा हुआ है। वही रावण का अहंकार, वही रावण का दूसरा स्वरूप दुर्योधन पैदा हुआ है। और इस दुर्योधन का, और इस दुर्योधन के कुल का, और इस दुर्योधन के संपूर्ण सेना का नाश करने वाला कौन है? मैं हूं। नाश मैंने किया है, विनाश मैंने किया है, लेकिन अंत किसने किया है? जहां पर उसने अन्याय किया उसी इंसान ने, इसी समाज के इंसान ने, जिनको आप लोग क्या कहते हो? पांडव। 5 लोगों के माध्यम से उस दुर्योधन का अंत हुआ जो अहंकारी था, जो दुराचारी था। तो कृष्ण ने दिखाया कि कलयुग में ऐसे ही दुर्योधन अनेकों इस दुनिया में होंगे। रावण की भांति ही अहंकारी इस दुनिया में अनेकों होंगे, और उन दुर्योधन का विनाश स्वयं कल्कि करेंगे, काल पुरुष बनकर करेंगे। लेकिन अंत कौन करेगा जानते हो आप लोग? इसी समाज में रहने वाले इंसान ही अंत करेंगे। कलयुगी दुर्योधन का, अहंकारी रावण का, दुर्योधन के स्वरूप में जो इस कलयुग में आज भी हर घर में, हर समाज में, हर देश में उपस्थित है, उसका अंत कौन करेगा? इसी समाज के इंसान ही करेंगे। और वही पांडवों की प्रक्रिया मैं चलाता हूं, उसी प्रक्रिया से ही इस कलयुग में सारे कार्य को मैं कर रहा हूं। पंच तत्व के माध्यम से, मेरा शरीर पंच तत्व से ही पूर्ण हुआ है, और 5 लोगों के माध्यम से मेरी जो प्रक्रिया है, पूजा पाठ भक्ति या अन्य रण के क्षेत्र में युद्ध लड़ने की कला, वह 5 लोगों के माध्यम से ही चलती है। सारी प्रक्रिया मेरी 5 के हिसाब से चलती है। और इसीलिए इस कलयुग में पंच तत्वों से निर्मित मेरा शरीर है, और शरीर रूपी काया में 5 लोग इस युद्ध में सर्वश्रेष्ठ, सर्वमहान
और शक्तिशाली है। जानते हो क्यों? 5 सर्व महान शक्तियां जो उग्र स्वरूप में है, विकराल स्वरूप में, वह मेरे साथ चलती हैं। 5 लोगों का माध्यम इसीलिए बना है, 5 इंसानों का माध्यम मेरे लिए इसीलिए अनिवार्य है कि वह 5 श्रेष्ठ शक्तियां पंचद्वार बराड़ा धाम से मेरे साथ चलती हैं और वह शक्तियां अदृश्य हैं। कौन कौन सी शक्तियां हैं थोड़ा सा नाम आपको बताऊंगा मैं, नहीं तो आप लोग पांडवों को समझ लोगे। पांडव का उदाहरण उन्होंने दिया कृष्ण जी ने कि कलयुग में जो इंसान 5 सर्वश्रेष्ठ शक्तियों का महाराजा कहलाएगा, महाराजा मतलब समझते हो, वह 5 सर्वश्रेष्ठ शक्तियां मेरे साथ साथ चलती हैं, पल पल साथ साथ चलती हैं। हर अधर्म के कार्य को खत्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए, हमेशा के लिए नष्टो नाबूद करने के लिए और धर्म का रोपण करने के लिए तत्पर रहती हैं। और उस श्रेष्ठ शक्तियों का नाम है महाकाल और महाकाली और अष्टभुजी भवानी माँ दुर्गा, जिनको आप शेरा वाली माता के नाम से जानते हो, और काल भैरव। और काल भैरव भी आज के समय में महाकाल भैरव बन गए हैं। और पंचमुखी हनुमान जी, जो साधारण स्वरूप में इस पृथ्वी पर विद्यमान थे, आज उन्होंने विकराल स्वरूप धारण कर लिया है, महाबली हनुमान का स्वरूप धारण कर लिया है। तो सोचो आप लोग, यह तो 5 सर्वश्रेष्ठ शक्तियां हैं। कलयुग में इन्हीं 5 श्रेष्ठ शक्तियों के माध्यम से अधर्मियों का अंत होगा और इस दुनिया में पुनः धर्म की स्थापना होगी। और सर्वश्रेष्ठ गुरुदेव, सर्व महान गुरुदेव, शिव स्वरूपी गुरुदेव, जो ऋषि मुनि तपस्वी के स्वरूप में स्वयं शिव अवतरित हुए हैं, एक गुरु के स्वरूप में, कल्कि का मार्गदर्शन करने के लिए, काल पुरुष का मार्गदर्शन करने के लिए, संत श्री प्रमोद जी महाराज को रास्ता दिखाने के लिए कि इस रास्ते पर चलो, दुनिया वालों में जितने भी भक्त हैं उनका कल्याण करो और इस दुनिया वालों में जितने भी अधर्मी हैं उनके जीवन का अंत करो, मतलब उनका संहार करो। आज वही प्रक्रिया इस समाज में चल रही है। तो उदाहरण हमने आप लोगों को 2 दिए, एक तो राम के समय का, एक कृष्ण जी के समय का कार्यप्रणाली, और इस समाज में भी उदाहरण आप लोगों के पास 2 हैं इससे पहले के। जैसे आप लोग कहते हो कि विश्व युद्ध तीसरा है ये, तो आप इन बातों को क्यों नहीं समझते हो कि राम जी के युग के बाद कृष्ण जी का युग आया, कृष्ण जी के युग के बाद कल्कि जी का युग आया है, और कल्कि जी का जब युग आया है तो ये तीसरा चरण है ना, और तीसरे चरण में युग कौन सा है? कलयुग है ना। और कलयुग को आप क्या कहते हो कि कलयुग ही आखिरी युग है। तो आखिरी में कौन आया है? कल्कि आए हैं। और वैसे ही आपने 2 बार विश्व युद्ध देखा या नहीं देखा, लेकिन सुना है, पढ़ा है, और आप लोगों के पास रिकॉर्ड भी है, तभी तो आप लोग कहते हो कि यह तीसरा विश्व युद्ध है। 2 विश्व युद्ध हो चुके, आध्यात्म के माध्यम से भी 2 विश्व युद्ध हो चुका है, राम जी, कृष्ण जी, और तीसरा भी विश्व युद्ध चल रहा है। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि यह युद्ध नहीं है, यह साधारण युद्ध नहीं है, यह महायुद्ध है। युद्ध इससे पहले हुए थे, अब यह कोई युद्ध नहीं चल रहा है, यह महायुद्ध है। क्योंकि आप जानते हो, भली भांति जानते हो कि तीसरा विश्व युद्ध है, तो अध्यात्म की तरफ से आप सोचो, भगवान के हिसाब से आप सोचो, परमात्मा के हिसाब से आप सोचो, तो ये भी तीसरा ही युद्ध है। राम और कृष्ण जी के बाद कल्कि ही आए हैं। और आप जब यह भी जानते हो कि कलयुग ही आखिरी युग है, तो यह फैसला भी सब आखिरी ही है, आपके जीवन का फैसला।
जब यह कोई साधारण युद्ध नहीं है, यह महायुद्ध है और कल्कि की रणनीति से युद्ध लड़ा जा रहा है। पंच तत्व के माध्यम से हमारा शरीर है और 5 सर्वश्रेष्ठ गुरुओं के माध्यम से आप लोगों को सत्य घटना दिखाने के लिए भविष्य मालिका ग्रंथ की संरचना हुई है। एक महान गुरुदेव, सर्वश्रेष्ठ गुरुदेव के माध्यम से उन्होंने ही कहा कि अब वो समय आ गया है कि भविष्य मालिका ग्रंथ की रचना की जाए, क्योंकि कलयुग जब आएगा, अपनी चरम सीमा पर जाएगा, तो उसके बाद इंसान अंधा हो जाएगा, जिसको समझाने के बाद भी, दिखाने के बाद भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आज वही तो चल रहा है। पंच सखाओं के माध्यम से भविष्य मालिका ग्रंथ की रचना हुई। आप लोगों को दिखाने की कोशिश की गई कि जब 5 लोगों ने अपना एक विचार व्यक्त किया है और ऐसे ग्रंथ का निर्माण किया है जो कलयुग में होने वाली दुर्घटनाओं को दिखाता है, दर्शाता है। और आज इस कलयुग में भी पंच तत्व के माध्यम से शरीर बना है और इसी पंच तत्व के माध्यम से ही आज मैं 5 प्रक्रिया अपनाता हूं अपने जीवन में। 5 प्रक्रिया का मतलब 5 इंसानों के समावेश से मैं कार्य को संपूर्ण कर रहा हूं और 5 इस दुनिया की सर्वश्रेष्ठ शक्तियों को अपने युद्ध के रण क्षेत्र में उतार रहा हूं। ये मेरा स्वयं का युद्ध है। धर्म को स्थापित करना मेरा ही काम है। मैं ही पुनः धर्म को स्थापित कर रहा हूं और अधर्मियों को इस दुनिया में से मिटा रहा हूं। तो आप लोग सोचो, समझो। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप मुझे कुछ समझो या ना समझो, लेकिन अपने आप को जरूर कुछ समझो। या तो अधर्मी समझो या तो भगवान की भक्त समझो। अधर्मी समझोगे तो कली राक्षस की सेना में शामिल हो जाओगे। भगवान के भक्त समझोगे तो कल्कि की सेना में शामिल हो जाओगे। वही कल्कि की सेना असली शिव की सेना है, यह समझ जाओ बस। असली शिव की सेना। युद्ध चल रहा है राक्षसों का और देवताओं का, और युद्ध को लड़ कौन रहा है जानते हो आप लोग? युद्ध की रणनीति कौन तैयार कर रहा है यह आपको नहीं पता है। जिस गुरुदेव ने, जिस महान गुरुदेव ने भविष्य मालिका ग्रंथ की रचना करवाई, वही युद्ध की रणनीति तैयार कर रहे हैं, वही सिखा रहे हैं, वही बता रहे हैं कि इस प्रक्रिया से ऐसे युद्ध को लड़ो, तब ही विजय हासिल होगी। क्योंकि यह कोई साधारण युद्ध नहीं है, महाभारत नहीं है। यह महाभारत का युद्ध नहीं है, यह महायुद्ध है। महाभारत का मतलब भारत देश में ही विजय हुई थी। भारत देश एक देश है ना, तो ऐसे इस देश में एक परिवार में अधर्मी इंसान था, एक परिवार में ही भक्त भी था भगवान का। तो अधर्मी इंसान और भगवान के भक्त का के बीच का युद्ध था, एक परिवार का ही तो था। लेकिन आज क्या आपको पता है यह युद्ध कहां पहुंच गया है? आज के समय में यह एक परिवार का युद्ध नहीं है, हर परिवार का युद्ध है। ऐसा कोई परिवार नहीं है जिस परिवार में कोई अधर्मी ना हो। आप लोगों ने देखा है ऐसा? कोई सा भी ऐसा घर बता दो आप जिस घर में कोई अधर्मी ना हो। अब आप लोग कहोगे बहुत से लोग ऐसे इंसान हैं जिनके परिवार में सभी के सभी अच्छे लोग हैं, कोई इंसान कोई बुरा कार्य करता ही नहीं। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए, जो कलयुग के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, कलयुग के नियमों के आधार पर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, चाहे वो लाख सच्चा क्यों ना हो, चल तो रहा है कलयुग के नियम पर। सत्य को आज भी नहीं स्वीकार कर रहा है, असत्य की दुनिया में आज भी अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, इस ढोंग ढकोसला और पाखंड की दुनिया में आज भी अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, किसी न किसी धर्मगुरु की शरण में आज भी है, मूर्ति पूजा की प्रक्रिया में आज भी शामिल है। अब आप लोग कहोगे मूर्ति पूजा की प्रक्रिया, यह कहां से पाप हुआ? यह पाप नहीं है,
यह नियम का उल्लंघन है। बहुत बड़ी परिभाषा समझाऊंगा आपको मूर्ति प्रक्रिया की, लेकिन इस वीडियो में नहीं, और इस पर आप लोग कमेंट भी ना करें। मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों को कह रहा हूँ कि मूर्ति पूजा की प्रक्रिया में डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, 1-1.5 घंटे की बनेगी, आपको पूर्णतः समझाऊंगा। लेकिन अभी वो समय नहीं आया है कि मैं आपको समझाऊं, लेकिन समय आने पर अवश्य आपको पूरा विवरण दूंगा। कलयुग में मूर्ति पूजा का विधान है, लेकिन सतयुग में मूर्ति पूजा का विधान नहीं है। सतयुग में हर एक इंसान की यह सोच होती है, यह समझ होती है कि मेरे भगवान मेरे अंदर ही हैं। इंसान स्वयं की पूजा करेगा, स्वयं के भगवान की पूजा करेगा। हमारी स्वयं की भगवान कौन है? हमारी आत्मा। इस आत्मा के बदौलत ही हम जीवित रहते हैं, इस आत्मा के बदौलत ही हम इस दुनिया में, संसार में धर्म को स्थापित करते हैं, अधर्म को स्थापित करते हैं। अगर हमारी ये आत्मा हमारे शरीर का साथ ना दे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर अहंकार हमारे अंदर उत्पन्न होता है तो यह आत्मा ही तो है। विकारों पर विजय प्राप्त करते हैं तो यह आत्मा ही तो है। अपने आप को सर्वमहान बनाते हैं, यह आत्मा ही तो है। लेकिन आत्मा मिली है इस मशीन रूपी शरीर को चलाने के लिए, लेकिन हम इस आत्मा से शरीर को तो चला रहे हैं, लेकिन अपने दिमाग को नहीं चला रहे हैं। हमारे दिमाग को कलयुग चला रहा है, और जब कलयुग हमारे दिमाग को चला रहा है तो कलयुग का विनाश हो गया, कलयुग का अंत हो गया। लेकिन कलयुग में रहने वाली सुख सुविधा का विनाश अभी तक नहीं हुआ है। कलयुग में रहने वाले अधर्मी इंसानों का विनाश अभी तक नहीं हुआ है। कलयुग का विनाश हुआ, कलयुग का अंत हुआ, मतलब कलयुग के बनाए हुए नियमों का खंडन कर दिया गया है, हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया है। ऐसा कोई कलयुग का नियम नहीं है जो हमारे जीवन में चले, और हम कलयुग के नियमों के आधार पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मानते हैं, हम भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन भगवान हमें बाहर नहीं मिलते हैं, भगवान हमारे अंदर मिलते हैं। हम कलयुग के हिसाब से भगवान को मंदिरों में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में इधर उधर ढूंढते हैं। यही सत्य है। आपके समझ में मेरी बातें नहीं आएंगी, इसलिए साधारण स्वरूप में मैं आप लोगों को समझाता हूँ। उदाहरण दे के भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपके दिमाग की बत्ती ना जली है ना जलेगी, और जिसके जल गई तो उसके अंदर प्रकाश आ जाएगा, परमात्मा का प्रकाश, उसके जीवन का उद्धार हो जाएगा। लेकिन जो समाज में आज के समय में चल रहा है, यह आप लोगों को पता होना चाहिए। यह धर्म युद्ध है, और एक ऐसा धर्म युद्ध जो महायुद्ध के स्वरूप में बदल रहा है। दो देशों का युद्ध शुरू हो चुका है। एक अपने आप को विश्व विजेता कहता है, और एक अपने आप को विश्व विजेता कहने के लिए दूसरे को प्रेरित करना चाहता है। मतलब ये कि अगर कोई विश्व विजेता बनने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले उसको विश्व विजेता को ही हराना होगा, और आज के समय में वही चल रहा है। ईरान अपने आप में संपन्न देश है, अमेरिका अपने आप में महासंपन्न देश है, लेकिन दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। जो अमेरिका पहले था वो अमेरिका आज नहीं है। पहले जो अमेरिका था वह दुनिया पर राज करता था और दुनिया को अन्याय से मुक्त करता था, और आज वही अमेरिका दुनिया पे राज तो करना चाहता है, लेकिन दुनिया के ऊपर अन्याय भी कर रहा है। अनेकों प्रक्रिया हैं इस समाज की। किस प्रक्रिया से क्या हो रहा है, आप कुछ मंथन करोगे, कुछ जानने की कोशिश करोगे तो आपके समझ में आ जाएगा इस दुनिया में क्या चल रहा है। लेकिन मैं जो आप लोगों को बताने जा रहा हूं, आपको वह जानने की आवश्यकता अवश्य है। इस दुनिया में चल क्या रहा है। इस दुनिया में कोई साधारण युद्ध नहीं चल रहा है, तीसरे चरण का युद्ध चल रहा है, और आखिरी युग में युद्ध चल रहा है।
पंच तत्व शरीर के माध्यम से युद्ध चल रहा है और पंच सखाओं के माध्यम से युद्ध को दिखाया जा रहा है। संपूर्ण युद्ध को आपको भविष्य मालिका ग्रंथ के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि महायुद्ध ये कितना विकराल स्वरूप लेगा। लेकिन आप लोगों को साधारण युद्ध दिख रहा है कि अमेरिका और ईरान का युद्ध है। यह कोई साधारण युद्ध नहीं है, यह आपके जीवन का वह युद्ध है जिस युद्ध में आपके प्राण भी जाने वाले हैं। आप तो समझते हो कि हमारे देश में यह युद्ध नहीं है, हमारे जीवन सुरक्षित हैं। आपके पास जैसे कहते हैं ना पुराने टाइम में कि तार मारते हैं डाक के द्वारा, जल्दी संदेशा पहुंचाते हैं, यही प्रक्रिया है। आपके पास किसी ने फोन नहीं किया, किसी ने कोई मैसेज नहीं छोड़ा कि तुम्हारे जीवन में संकट आने वाला है, लेकिन स्वयं संकट ही अचानक ही आपके जीवन में दस्तक दिया, आपकी आत्मा को झकझोर दिया। कैसे, किस स्वरूप में जानते हो? गैस का संकट, पेट्रोल का संकट, डीजल का संकट, यह तेल से संबंधित जितनी सुख सुविधाएं आप उठा रहे हो, चाहे कार हो, बस हो, जहाज हो, ट्रेन हो, या आपके घर में गैस हो, ऐसा कोई घर नहीं होगा तकरीबन जितने लोग भी परिवार के माध्यम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे, जो लोग काम धंधा करके अपना जीवन चलाते हैं, हर उस घर में गैस की सुविधा है। और आज गैस बंद हो जाए तो आपको खाने के लिए मुसीबत हो जाएगी। आपको आदत ही नहीं रही कि आप लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाओ पकाओ। लेकिन इतना याद रखो, वह भी टाइम आएगा कि आप लकड़ी पर खाना बनाना चाहोगे, लकड़ी भी आपको नसीब नहीं होगी। इतना याद रखो। राशन की तो बात ही भूल जाओ, ना तो राशन मिलेगा, ना वह लकड़ी नसीब होगी जिस पे आप खाना बनाकर खा सको। संकेत समझो, यह आपको तार छोड़ा गया है, तार मारा गया है। जैसे उस टाइम पर पुराने टाइम में आप लोगों चिट्ठी भेजा करते थे, तार मारते थे, कोई इमरजेंसी संदेश होता था तो तार मारते थे। यह कल्कि का पुराने टाइम के हिसाब से आपको संदेश दिया गया है कि अमेरिका और ईरान में हुआ है तो आपके जीवन में परेशानी आ गई। लेकिन जब सभी देश लड़ेंगे तब क्या क्या होगा? और आप क्या चाहते हो कि मेरा जीवन सुरक्षित रहे, मैं जैसा हूं वैसे ही रहूं। तो आप यह समझ लो कि आपकी गलतियों का खामियाजा ही तो आपको भुगतना पड़ रहा है। और गलती आपने क्या की है? आप तो यह समझते होंगे कि यह तो बाहर के देशों का युद्ध है, हमने तो कुछ किया ही नहीं है। आपने कुछ नहीं किया, लेकिन आपने बहुत कुछ कर दिया जो आपको पता ही नहीं है। इंसान का शरीर पंच तत्वों के माध्यम से ही चलता है, लेकिन आप यही पंच तत्वों के माध्यम से, पांच प्रक्रिया के माध्यम से युग परिवर्तन की जो प्रक्रिया चल रही है आप नहीं देख पा रहे हो। यह आपके समझ में नहीं आ रहा है। यह मैं आपको समझाना भी नहीं चाहता, बताना भी नहीं चाहता। जरूरत नहीं है आपको, तो मुझे जरूरत क्या है बताने की कि आप ये प्रक्रिया समझो, युग परिवर्तन कैसे हो रहा है। मैं समझाने नहीं आया हूँ, मैं तो सिर्फ यह बताने आया हूँ कि यह संदेश घर घर तक पहुंचा दिया हूं मैं। कौन सा संदेश? कि यह विश्व युद्ध नहीं है, यह महायुद्ध है। किस प्रक्रिया से कैसे आपके प्राण संकट में पड़ जाएंगे आपको भी समझ में नहीं आएगा। कितनी परेशानियां कैसे कैसे आपके जीवन में आएंगी यह भी आपको समझ में नहीं आएगा। और कब आपके प्राण भी चले जाएंगे यह भी आपके समझ में नहीं आएगा। जब यह तीसरा चरण है तो तीसरे चरण में भी आपका जीवन ही अंत हो जाएगा। तो कहने का स्पष्ट मेरा तात्पर्य ये है कि आज आपको वह रास्ता दे रहा हूं
जिससे आप अपने जीवन को बचा सकते हो। बहुत से लोगों का फ़ोन आता है मेरे पास जो कहते हैं कि गुरुजी हमें किस मार्ग पर चलना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, ऐसी विकट परिस्थिति में अपने प्राणों की सुरक्षा कैसे करें, अपनी जीविका कैसे चलाएं। तो देखो, संघर्ष जो इंसान करता है वही इंसान कामयाब होता है। और वह संघर्ष आपका समाज के अंदर भी हो सकता है और अपने स्वयं के जीवन का भी हो सकता है। समाज के अंदर आप संघर्ष करते हो, मेहनत करते हो, कोशिश करते हो, तो एक ना एक दिन कामयाब हो जाते हो। अपने जीवन में संघर्ष करते हो तो आज नहीं तो कल आपकी जीत तय है। विकट परिस्थिति पूरे समाज में हर एक इंसान के जीवन में होने वाली है। कोई इस विकट परिस्थिति से बाहर निकल जाएगा तो कोई इस विकट परिस्थिति में ही डूबकर ही मर जाएगा, यही सत्य है। लेकिन बाहर निकलने का रास्ता जरूर आपको बताऊंगा, नहीं तो आप यही कहोगे कि गुरुजी आपने तो हमें रास्ता ही नहीं दिखाया, गलती हमसे हुई है, नासमझ हम हैं, कलयुग में जी रहे थे, कलयुग के नियमों के आधार पर जीवन अपना व्यतीत कर रहे थे। कब कलयुग चला गया, कब शिव युग आ गया, हमें तो पता ही नहीं लगा, हमें तो कोई बताने वाला ही नहीं मिला। तो इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूं, जो शुरू हो गया है वह रुक सकता नहीं कभी। 2 बार आप लोगों को संकेत दिया गया, सृष्टि का अंत ना हो, इसलिए स्वयं श्री राम जी धर्म की स्थापना करके गए, अहंकारी रावण का वध करके गए, और इसके बाद श्री कृष्ण जी कंस का वध किए और अधर्म को परास्त किए, अधर्मियों का खात्मा किए, धर्म की पुनः स्थापना किए। लेकिन अपने कार्यकाल के समय ही, आखिरी चरण में ही आप लोगों को दुर्योधन के बारे में भी दिखाए, जौन सा रावण राम के युग में था। रावण का मतलब अहंकारी इंसान, वैसा ही इंसान दुर्योधन के स्वरूप में आया, लेकिन उसका अंत कृष्ण जी नहीं किए। वह यह दिखाए, यह समझाए कि समाज में रहने वाला इंसान ही संघर्ष करेगा, वही इंसान ही ऐसे अहंकारियों का वध करेगा, मैं नहीं करूँगा। जैसे अब की बार महाभारत का युद्ध करवाया हूँ, सभी अधर्मी इंसानों को मरवाया हूँ और सत्य की जीत करवाया हूँ, तो वैसे ही कलयुग में भी अनेकों रावण, दुर्योधन रूपी रावण हर घर में आएंगे। इस समाज में रावण ही रावण हो जाएंगे और इन रावणों का वध मैं नहीं करूँगा, यही इंसान ही करेंगे। तो इसी दुनिया में से राम भी मिलेंगे, इसी दुनिया में से हनुमान भी मिलेंगे और इसी दुनिया में वह रावण भी मिलेंगे जिसका वध करना है। और अनेकों रावण की छटैया हो गई है इस समाज में, उनके वध की प्रक्रिया शुरू हो गई है इस समाज में। किस प्रक्रिया से किस रावण का वध होगा यह आप लोगों की समझ में नहीं आएगा। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि कहीं आपके मस्तक पर वो रावण लिखा हुआ ना दिख जाए। किसको? कल्कि को। अगर आप कलयुग के अंधेरे में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो तो उस अंधेरे में आपके शरीर रूपी काया पर वही रावण नजर आएगा, उस कल्कि को, और आपके जीवन का अंत हो जाएगा। वह कल्कि नहीं करेगा, वह कल्कि उस राम से करवाएगा जो इस समाज में, जो इस दुनिया में एक सच्चा इंसान होगा। आज का सच्चा इंसान वही राम है, समझे? तो अनेकों राम आएंगे इस दुनिया में, अनेकों रावण पहले से हैं विद्यमान, और वह राम किस स्वरूप में कौन बन जाए, वह हनुमान किस स्वरूप में कौन बन जाए, आप लोगों की समझ में नहीं आएगा। जब राम और हनुमान सामने आ जाएंगे तो आपके जीवन का अंत हो जाएगा, क्योंकि आप ही तो वह रावण हो। यह
आपके समझ में नहीं आएगा मैं कौन सी बात कर रहा हूं। सिर्फ आप इतना समझो, यह विश्व युद्ध नहीं, महायुद्ध है। समझाने का टाइम निकल गया है। अधर्मियों के जीवन के अंत करने का टाइम शुरू हो गया है। लेकिन भगवान के भक्तों को उस रास्ते पर चलने की आवश्यकता है। किस रास्ते पर? जिस रास्ते पर चलकर आप संघर्ष करोगे तो एक ना एक दिन जीत आपको अवश्य मिलेगी। और जीत कहां पर मिलेगी? अपने जीवन पर। अपने जीवन से ही आपको संघर्ष करने का समय शुरू हो रहा है। अधर्मियों को तो जाना ही जाना है। लेकिन अगर आप भटके हुए इंसान हो, अंधभक्त हो, अपनी बेवकूफी की वजह से अपने प्राण संकट में डालना चाहते हो, तो जाओ अधर्मी बन जाओ, कलयुग के नियमों के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं भगवान का भक्त बनकर रहूं, सच्चा भक्त बनकर रहूं, इस पृथ्वी पर ही रहूं, मेरी मृत्यु ना हो, तो इस महायुद्ध में आपको राम बनना पड़ेगा। राम के भांति ही अपना आचरण बनाना पड़ेगा। इतना समझ जाओ आप लोग, राम के ही भांति अपना आचरण और स्वभाव बनाना पड़ेगा। जब तक आप असली राम नहीं बनोगे तब तक आपके माथे से रावण का कलंक नहीं मिटेगा। जब कलंक नहीं मिटेगा रावण का, तो वह कल्कि को अवश्य दिखाई देगा कि कौन सा इंसान कलंकित है, इस कलयुग के आधार पर अपना जीवन जी रहा है। उस रावण के लिए कल्कि की चेतना, कल्कि की शक्ति, कल्कि की ऊर्जा जो महाकाल के स्वरूप में है, जो इंसान के स्वरूप में है, जिसका नाम है काल पुरुष, वह काल पुरुष उसके जीवन में महाकाल बनकर जाता है। किसके कहने से जाता है जानते हो? कल्कि के कहने से कहा जाता है। कल्कि दिखाता है, कल्कि ही दिखाता है कि वो है रावण। उस रावण का वध होना चाहिए। और काल पुरुष को एक बार अगर नजर आ गया कि आपके अंदर वही रावण है जो कलयुगी रावण है, तो जब कलयुगी रावण का वध करने के लिए काल पुरुष आया है तो आपके जीवन का भी अंत होना तय है। आपको सच्चा इंसान बनना है, सत्य के मार्ग पर चलना है, शिव की शरण में रहना है, बुरे कामों का त्याग करना है और अधर्मियों का सर्वनाश करना है। सर्वनाश कैसे करोगे जानते हो आप लोग? सत्य के लिए, अपने हक के लिए इस समाज में अगर कोई इंसान अन्याय कर रहा है, चाहे वह नेता मंत्री हो, सरकारी कर्मचारी हो या पाखंडी धर्मगुरु हो, कोई भी किसी भी प्रक्रिया का इंसान क्यों ना हो, अगर वो असत्य के मार्ग पर चलते हुए धन को अर्जित कर रहा है, असत्य के मार्ग पर चलते हुए गरीबों पर अन्याय कर रहा है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ आप लोगों को आवाज भी उठाना है। संघर्ष ही तो जीवन है। राम के आदर्शों पर चलना ही तो आपका जीवन है। तभी तो आप राम बनोगे, तभी तो आप राम कहलाओगे, तभी तो आपकी मदद करने के लिए हनुमान आएंगे। जय हनुमान, जय श्री राम का नारा लगाने से राम हनुमान नहीं आते हैं, मंदिर में बुलाने से राम हनुमान नहीं आते हैं। राम और हनुमान तभी आते हैं जब सत्य का आप आचरण करते हो, राम के दिखाए हुए रास्ते पर चलते हो, राम जैसा आचरण करते हो, तब आते हैं राम हनुमान, तब आते हैं कल्कि और काल पुरुष आपको सुरक्षा देने के लिए। आपको राम जैसा आचरण करना है, कल्कि और काल पुरुष स्वयं आ जाएंगे आपको सुरक्षा देने के लिए। नहीं आचरण करोगे तो कल्कि आपके पास आएंगे नहीं। कल्कि तो दिखाएंगे कि वो रहा, वही है रावण, उसका अंत करना जरूरी है। तो बहुत से रावण हैं, आपको संघर्ष करना है अपने जीवन से। जैसी परिस्थिति समाज में होगी उस परिस्थिति में हारना नहीं है। शिव को याद रखना है,
शिव युग के 3 नियमों को याद रखना है। शिव युग के 3 नियम जो हैं वो ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जीवन में। उसके बिना आपके जीवन की सुरक्षा नहीं हो सकती, इतना याद रखो आप। आचरण आप बदल लेते हो, स्वभाव आप बदल लेते हो। आज के समय में राम के आदर्श पर चलने वाले बन जाते हो। तो इससे पहले जो आपने कर्म किया है वह बुरे कर्म आपके आगे ही तो आएंगे। स्वभाव आपने बदल लिया, सोच आपने बदल ली, एक अच्छे इंसान बन गए, मान लिया, लेकिन यह कर्म आपका अब से स्टार्ट होता है। यह रास्ता अब से आपने अपनाया है ना, तो अब से ही आपका जीवन सुधरेगा ना। लेकिन जो आपने पिछले बुरे कर्म किए हैं, जो पाप की कमाई है खाई है, किसी गरीब को सताया है, लूट खसोट करी है, किसी को नुकसान पहुंचाया है, उल्टे सीधे तरीके से अपना जीवन व्यतीत किया है, राक्षसी भोजन किया है, मांस मदिरे का सेवन किया है, जो आपने इससे पहले पाप कर्म कर दिए हैं, उससे कैसे मुक्ति मिलेगी? उसकी सजा तो मिलेगी ना। जब सत्य युग आ गया, सत्य का युग, जिस युग का नाम ही है शिव युग, जिस युग में शिव न्याय करते हैं, एक इंसान के स्वरूप में करते हैं, जिस स्वरूप का नाम है काल पुरुष। तो सत्य युग आ गया, शिव का युग आ गया, अमृत वेला की बारिश हो रही है। तो किए हुए कर्मों का दंड तो हर किसी को भुगतना पड़ता है, यह जानते हो आप, ये भली बात जानते हो। और उसी दंडों से माफी पाने के लिए, क्षमा पाने के लिए, उन्हीं अपराधों के द्वारा जो आपने बुरे कर्म करके धन दौलत अर्जित किया, तो बुरे कर्मों का त्याग आपके जीवन का सुधार है। लेकिन बुरे कर्मों को माफ करवाना आपके जीवन का कल्याण है। मतलब ये कि अगर आप शिव युग में प्रवेश करना चाहते हो, शिव की शरण में रहना चाहते हो, राम के आदर्शों पर चलकर एक सच्चे इंसान बनना चाहते हो, तो आपका जीवन सुरक्षित हो जाएगा। आपकी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन आपके द्वारा किए हुए बुरे कर्मों की सजा आपको यही भुगतनी होगी। जितने बुरे कर्म किए हैं, मतलब आपके जीवन में से परेशानी नहीं जा सकती, सिर्फ आपके प्राण बच जाएंगे। और उस परेशानी को हटाने के लिए शिव युग के नियम जो कहते हैं कि इस रास्ते पर चलो, उस रास्ते पर चलना भी पड़ेगा, तभी तो शिव तक पहुंचोगे। शिव युग में जाकर क्या करोगे जब शिव तक नहीं जाओगे? जब सभी देवी देवता, सभी बुरी आत्माएं, सभी अच्छी आत्माएं शिव तक पहुंचने के लिए तत्पर रहें, और आप लोग इंसान स्वरूप में रहकर भी आपके पास पैर है चलने के लिए, लेकिन फिर भी आप शिव युग में प्रवेश करना चाहते हो, लेकिन शिव तक पहुंचना नहीं चाहते हो। आपको भूख लगती है तो पैर से चलकर ही जाते हो, रुपया पैसा कमा कर लाते हो, राशन खरीद कर लाते हो, बनाते हो, खाते हो। भूख लगती है तो इतना मेहनत करते हो, पैर से चलते हो, लेकिन इस दिमाग से कभी नहीं सोचते हो कि हमारे अंदर जो आत्मा है, जो शरीर को चला रही है, वही आत्मा भगवान है। उसी आत्मा को जगाने का समय आ गया है। आज हम अपनी इस आंखों से दुनिया में दृश्य देख रहे हैं, लेकिन इन अंतर आत्मा की आंखों से उस भगवान को नहीं देख पा रहे हैं, जो हमारे किए हुए कर्मों का दंड देने वाला है। जितने भी अधर्म पाप की कमाई किए हैं, जितने बुरे कार्य किए हैं, उसका दंड देने वाला है। यह आपको नहीं दिखाई देता है। मैं वही दिखाना चाहता हूं आप लोगों को, वही समझाना चाहता हूं कि दिखाई नहीं देता है, कोई बात नहीं, बस मेरी बात मान जाओ। शिव युग के नियमों को अपने जीवन में अपना लो, बुरे कामों का त्याग कर दो, एक ईमानदार इंसान बन जाओ। आपका जीवन भी बच जाएगा, आपकी सुख सुविधा भी बच जाएगी। मतलब ये कि आपके पास ये जो सुख सुविधा आज के समय में है ना, चाहे थोड़ी है ज़्यादा है, इससे मुझे मतलब नहीं। मुझे मतलब है तो सिर्फ आपके द्वारा कितने अधर्म के काम किए गए हैं, आपने किन किन इंसानों को परेशान किया है, और कौन कौन से बुरे कर्म किए हैं,
जो आपको करने नहीं चाहिए, तो उसी का हिसाब किताब करने के लिए मैं आया हूँ। मुझे नहीं मतलब है कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, कितने अमीर हो कितने गरीब हो। बस इतना जानता हूँ कि अधर्म से कमाई हुई धन संपत्ति आपके पास जो है वह उठाकर गरीबों तक पहुंचाना है मुझे। गरीब जो हैं उनको अमीर बनाना है मुझे। क्यों बनाना है जानते हो? बुरे कर्मों का दंड वो अब तक भोग रहे थे, जो परेशानियों में घिरे हुए थे, दुख तकलीफ समस्या में घिरे हुए थे, एक साधारण तुच्छ मानव की तरह इस समाज में पड़े हुए थे। अब उनका सुख का टाइम आ रहा है, उनकी सजा पूर्ण होने जा रही है। अब वह अमीर होंगे, आपको गरीब होने का टाइम अब आ रहा है। जब आपका बुरा वक्त शुरू हुआ है, धन वैभव के लालच में आप असली धर्म को भूल गए, जो आपके अंदर इंसानियत है, उस इंसानियत को आपने मार दिया, तो आपका धन अधर्म से कमाया हुआ है, आपका धन उस सच्चे इंसान तक जाएगा जो भगवान का भक्त है, जो एक रोटी के लिए भी भगवान को याद करता है। तो उस इंसान के पास आपका धन जाने वाला है, आप निर्धन होने वाले हो। इस दुनिया में अनेकों गतिविधि अनेकों प्रक्रिया होने वाली है। यह युद्ध है धर्म युद्ध। धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए युद्ध है, अधर्म को पुनः हटाने के लिए युद्ध है। तो जब अधर्म को हटाया जा रहा है तो अधर्मी इंसान भी हटाए जा रहे हैं, अधर्म के द्वारा कमाई हुई सुख संपत्ति भी वहां से हटाई जा रही है अधर्मी इंसान के बीच से। तो सोचो आप लोग, अनेकों प्रक्रिया से युद्ध है। अगर आप शिव युग के 3 नियमों का पालन करते हो, बेशक आप बुरे इंसान हो, प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो, बेशक आप बुरे इंसान हो, प्रतिदिन आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हो, चाहे माला के माध्यम से चाहे आंतरिक मन के माध्यम से, प्रक्रिया आपकी जो भी हो, जितना हो सके उतना आप जाप अवश्य करें। यह भी आपके लिए ही है। और प्रति महीने आप शिव के नाम का एक हवन करते हो, और वो भी स्वयं करते हो, किसी ब्राह्मण से नहीं करवाना है। ब्राह्मण का रोल नष्ट कर दिया गया है इस समाज में से, ब्राह्मण का कोई महत्व नहीं रहा इस समाज में आज के टाइम में। यह शिव युग का नियम नहीं कहता है कि ब्राह्मण होंगे। शिव युग में कोई ब्राह्मण नहीं होंगे। हर एक इंसान स्वयं की भक्ति करने वाला इंसान, स्वयं को जानने वाला इंसान, स्वयं की आत्मा को पहचानने वाला इंसान, वही ब्रह्म ज्ञानी होता है, वही असली ब्राह्मण होता है। सतयुग के बाद ही ब्राह्मणों की प्रक्रिया शुरू होती है। जब यह कलयुग चल रहा है, आखिरी युग चल रहा है, तो इस कलयुग में मंदिरों की व्यवस्था हटाई जा रही है, मस्जिदों की व्यवस्था हटाई जा रही है, गुरुद्वारों की व्यवस्था हटाई जा रही है। तो ब्राह्मण की व्यवस्था इस समाज में कहाँ से चलेगी? इस भ्रम के जाल से बाहर निकलो। स्वयं ही अपने आप में महाब्राह्मण बनो, अपने अंदर ही ब्रह्म ज्ञान को धारण करो, अपनी आत्मा को ही संपूर्ण बनाओ, सर्वमहान बनाओ। जब आपकी आत्मा पूर्ण हो जाएगी तो आप इस दुनिया में सर्वमहान हो जाएंगे। ऑटोमेटिक आपके अंदर से बुरे कर्म हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे। तो आपको कर्म करना है, आपके जीवन में आपका कर्म ही प्रधान है। इस दुनिया में कर्म करते हो तो सुख सुविधा से परिपूर्ण होते हो, और अपने जीवन में कर्म करोगे तो इस आत्मा से संपूर्ण हो जाओगे। जब आत्मा से संपूर्ण हो जाओगे तो आगे बुरे कर्म करोगे ही नहीं। अज्ञानता बस ही बुरे कर्म करते हो ना, तो वह अज्ञानता आपको समाज देता है, इस समाज में रहने वाले लोग देते हैं। आपकी आत्मा आपको अज्ञानता नहीं देती है। आप अपनी आत्मा पर अध्ययन करो, आत्मा को जानने की कोशिश करो। तो मैं ही कहता हूं आपको कि आपका जीवन सफल हो जाएगा, आपका जीवन बच जाएगा। इस महायुद्ध में भी आपकी जीत होगी, क्योंकि आप राम बन जाओगे। जब तक राम नहीं बनोगे तब तक विजय आपको प्राप्त नहीं होगी। आप रावण हो,
कलयुगी रावण हो, दुर्योधन की भांति ही रावण हो, क्योंकि कृष्ण ने दिखाया था कि दुर्योधन के साथ कौरव हैं, 100 हैं, अनंत हैं। तो इस कलयुग में भी दुर्योधन की भांति अनेकों रावण, अनंत रावण होंगे। अपने अंदर के रावण को मारो, अपने अंदर के अहंकार को मारो, तब ही विजय पाओगे। अन्यथा रावण का वध हो रहा है तो इंसान रूपी रावण का भी वध होगा, हर एक इंसान का होगा। जब तक विजय प्राप्त नहीं हो जाएगी तब तक यह युद्ध चलता रहेगा। जब तक सत्य की जीत नहीं हो जाएगी तब तक यह युद्ध चलता रहेगा, क्योंकि यह विश्व युद्ध नहीं है, यह महायुद्ध है। और महायुद्ध किसे कहते हैं आज मैं आप लोगों को बता देता हूं। अपने जीवन से हम युद्ध करेंगे, हमारा जीवन संकट में आने वाला है, अनेकों स्वरूप में विपदाएं हमारे जीवन में आने वाली है। आप देखते जाओ कैसे कैसे संघर्ष आपको करना पड़ेगा, कैसे कैसे आपको युद्ध लड़ना पड़ेगा। इसी समाज के अंदर ही युद्ध लड़ना पड़ेगा। बाहर की कहानी छोड़ो, अपने घर की कहानी उठाकर देखो, अपने जीवन की कहानी पढ़कर देखो, आपने क्या क्या बुरे कर्म किए हैं। तो संघर्ष आपको करना ही होगा, युद्ध आपको लड़ना ही होगा। अधर्म आपने किया है तो सजा आपको लेनी ही होगी। भगवान के भक्त बन जाओगे तो आपकी सजा माफ करने की जिम्मेदारी मेरी होगी। अगर आपने अधर्म किया है, पाप किया है, तो आपकी सजा को माफ करवाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। मैं यह वचन देता हूं, पहले सत्य के मार्ग पर आओ, पहले स्वयं को बदलो, इसके बाद दुनिया को बदलो। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।